ताजमहल जाइए, चाहे कुतुब मीनार जाइए और चाहे किसी म्यूज़ियम में रखे हुए कलश को देखने जाइए, कहीं न कहीं ढेर सारी यादें, ढेर सारी कहानियाँ अपने पीछे छोड़कर कुछ लोग चले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। हम यहाँ देखते हैं जॉन किट्स एक म्यूज़ियम में जाते हैं जहाँ पर एक अर्न रखा रहता है, एक कलश रखा रहता है। यह कलश कोई ग्रीक कलश रहता है। जैसे ही जॉन किट्स की नज़र उस कलश पे पड़ती है, उन्हें उस कलश को देखकर उससे प्यार हो जाता है। जैसे बहुत साल पहले मेरा ये मानना था ताजमहल बनाया होगा किसी शहंशाह ने, लेकिन जैसे ही मुझे ताजमहल देखने का मौका मिला और जैसे ही मैं उस गेट के अंदर एंट्री लेती हूँ तो मुझे वास्तविक में ताजमहल से प्यार हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत हमारे यहाँ, हमारे भारत में ताजमहल है। कहीं न कहीं देखने को तो मैं कह सकती हूँ कि वो एक साधारण पत्थर या मार्बल का होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसे देखने पर पता चलता है कि वो बेहद ही खूबसूरत है, किसी के प्यार को दर्शाता है। कोई एक ऐसा शहंशाह था जिसने अपने प्यार के लिए ताजमहल बनाया था। हम यहाँ देखते हैं इस म्यूज़ियम में जब जॉन किट्स उस कलश को देखते हैं तो कहीं न कहीं उनके दिमाग में ढेरों क्वेश्चंस आते हैं। कहते हैं कि ना जाने ये कलश कितनी साल से यहीं रखा है। हम कह सकते हैं जिस तरह से एक सफ़ेद चादर में लिपटी हुई ताजमहल अपनी उसी जगह पर आज भी स्थिर है, उसी तरह उस म्यूज़ियम में कहीं न कहीं वो अन्न, वो कलश आज भी विद्यमान है। उसी तरह एक दुल्हन की तरह वो कलश कहीं न कहीं ऐसे बैठी हुई है जिसे आज तक किसी ने छुआ नहीं है। कहीं न कहीं वो अछूत है, किसी ने उसकी तरफ एक अपना हाथ बढ़ाया नहीं है। उसी तरह हमारा जो ताजमहल है वो भी कहीं न कहीं एक सफ़ेद चादर की तरह एक दुल्हन के रूप में बैठी हुई है। दुनिया उसे प्यार से देखती तो है, लेकिन कहीं न कहीं उसे छू नहीं सकती है। उसी तरह जॉन किट्स कहते हैं कि ये जो अन्न है, ये जो कलश है, ये भी उसी तरह एक तरह से न जाने म्यूज़ियम में कितने साल से यहीं पर पड़ी हुई है और कोई इसे छू ना सका है। ये दुल्हन न जाने कब से यहीं पर है। समय कहते नहीं हैं, बड़ी खामोशी से सब कुछ एक तरह से देखता है, सहता है और ना जाने कितने लोगों के लिए कुछ न कुछ बयां करता है। ये जो कलश है समय के द्वारा बड़ी खामोशी से कहीं न कहीं धीरे धीरे एक तरह से सींचा जा रहा है इस कलश को। कहीं न कहीं ये कलश सालों साल उसी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है और ना जाने कितने लोग उसे देखते हैं, निहारते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो समय है, इसने इस कलश को अपने एक बच्चे की तरह पाल रखा है, जो कि उसका हम कह सकते हैं फॉस्टर चाइल्ड है, एक गोद लिया हुआ बच्चा है। और आज वो समय के द्वारा इस तरह से सींचा गया है कि आज वो एक दुल्हन बन के बैठी हुई है। ना जाने उस कलश के चारों ओर कितनी पत्तियां, लीव्स बने हैं। उसकी चारों ओर की जो सुंदरता है वो कहीं न कहीं कुछ बयां करती है।
नमस्कार।